आज सभी लोगों की बस एक ही प्रॉब्लम है। सबका यही मानना है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। लेकिन आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आपका भाग्य साथ क्यों नहीं देता? ऐसे कौन से कर्म हमारे हैं जिसकी वजह से हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता? ऐसा माना जाता है कि भाग्य भगवान बनाता है या भाग्य भगवान पहले से ही लिख कर भेज देता है। सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे जीवन में सुख दुख जो भी कुछ है वो मिलता जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। भगवान हमारा भाग्य नहीं लिख रहा, हमारा भाग्य हम स्वयं लिख रहे हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, जितना ज्यादा भगवान की चीजों पर चलेगा, वो उतना ही भाग्यशाली होगा। आपने बहुत सारे कर्म किए, अपने जीवन में अगर किसी दूसरे को दुखी दिया है, अपने जीवन में हमेशा उल्टे काम ही किए हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ कभी नहीं देगा। आपका साथ देगा लेकिन कुछ समय तक साथ देगा, सदा काल के लिए साथ नहीं देगा। जहां तक आपके पास पैसा होगा, जहां तक आपके पास आसपास लोग होंगे, वहां तक कुछ न कुछ लोग, कोई न कोई पैसे का साधन आपका साथ दे सकता है, लेकिन भगवान आपका साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य जीरो से हीरो बनाने वाला होता है। आज बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे कि भाग्य कितना बड़ा साथ देता है। आपने देखा तो जीवन में हमेशा ये याद रखें कि भाग्य कभी भी आपका बदल सकता है, कभी भी आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है। आप चाहे निचले पायदान पे खड़े हैं, अपने आप को कोस रहे होंगे कि यार मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मेरा लक मेरा साथ नहीं देता, लेकिन पता नहीं आपको कौन सी नजर ढूंढ रही हो। भगवान भी अपने बच्चों को ढूंढ ही रहा होता है कि कौन मेरा लायक बच्चा है जिसको मैं भाग्य बांटूं। तो जीवन में हमेशा याद रखें, कभी भी हताश ना हो, परेशान ना हो, और कभी भी ये भी सोच कर ना बैठे कि मैं सिर्फ और सिर्फ भाग्य की लेने के लिए ही बैठा हूं, या जब मुझे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, जैसा मेरा भाग्य होगा मिल जाएगा, भगवान ने जैसा लिखा होगा वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति कर्म नहीं करना जानते, उनका भाग्य भी साथ नहीं देता। आपको एक कदम आगे बढ़ाना तो पड़ेगा। तभी भगवान ने कहा है कि बच्चे एक कदम तू आगे बढ़ा कर देख, 1000 कदम मैं ना चलूं तो कहना। तो भगवान ने जब इस बात का वादा किया है कि बच्चे एक कदम तू बढ़ा, बाकी के 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा, तो जीवन में हमेशा याद रखे, भगवान ने जो कहा है वो झूठ तो नहीं बोलेगा, उसने सत्य कहा है। तो एक कदम बढ़ाने की जरूरत मुझे है, भगवान 1000 कदम बढ़ाकर मेरे पास आने के लिए तैयार है। लेकिन जाना तो मुझे पड़ेगा ना, कर्म तो मुझे करने पड़ेंगे, कुछ न कुछ श्रेष्ठ कर्म जरूर करने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा भाग्य उदय होगा। भाग्य सोया हुआ है। आपने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत सुने होंगे, बहुत सारी चीजें सुनी होगी, कहावतें सुनी होगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है रामायण से। जब जहां पर हनुमान जी को सागर पार करना था, लेकिन वहां पर हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले हुए थे और उन्होंने ये मानकर बैठ गए थे कि मैं सागर को पार नहीं कर सकता। लेकिन जब उनको शक्तियां वापस याद दिलाई गई तो वो पूरे सागर को पार करके चले गए। तो हमें भी शक्तियां हमारे पास है, हमारे पास वो क्षमताएं हैं, हमारे पास भगवान ने इतना सुंदर दिमाग बनाकर भेजा है, इतने सुंदर कर्मेंद्रियां बनाकर भेजी है, लेकिन बावजूद इसके इन कर्मेंद्रियों का हम गलत उपयोग ही करते हैं। गलत देखना, गलत सोचना, गलत दृष्टि वृत्ति और गलत आदतें, ये हमारे जीवन का आज हिस्सा बन चुकी है। हम जो देखेंगे वो गलत ही देखेंगे, जो सुनेंगे वो गलत ही सुनेंगे, और जैसा हमारे कर सोचेंगे वैसा ही हम कर्म करते चले जाते हैं। हम ये कभी जज नहीं करते कि मैंने कर्म गलत कर दिया या फिर मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं कभी उस चीज को नहीं सोचता। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं उस चीज को नहीं सोचता तो उसका परिणाम भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी भुगतेगा। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने एक चीज कही है कि बच्चे जैसा कर्म तू करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। अब हमारे फलों का, हमारे कर्मों का फल कोई दूसरा थोड़ी खा सकता है। जिस प्रकार से एक आम का पेड़ आपने अपने घर के अंदर लगा लिया और उस पेड़ को आप पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, धीरे धीरे उसको लालन पालन करके उसको बड़ा भी कर रहे हो, अब जब उसके फल लगने लगे तो क्या वो फलों पर किसी दूसरे का अधिकार होगा? कभी नहीं। उन फलों पर सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का अधिकार होगा जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है।
तभी तो हम बड़े हक से कहते हैं कि ये आम का पेड़ तो मेरा है, तो इसकी आम कैसे तोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भैया कर्म मेरे हैं तो हमारे कर्म की सजा भी हमें मिलेगी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। हमारे खोदे हुए गड्ढे हमें ही भरने पड़ेंगे। ये मानकर चलना, इस दुनिया में जितने भी गड्ढे खोदे हैं हमने, वह हमें ही फिल कर कर जाने हैं, भर कर जाने हैं। अपने गड्ढे दूसरे भरने नहीं आएगा। तो भगवान ने भी कहा है कि बच्चे जहां तक इन गड्ढों को नहीं भरोगे, मैं तुम्हें पावन नहीं बना सकता, ना मैं तुझे वापस ले जा सकता हूं। बहुत सारे कहते हैं हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म में विलीन जहां तक नहीं होगी जहां तक तुम श्रेष्ठ कर्म नहीं करोगे। इसलिए हर चीज में लॉजिक है। परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम ये काम मत करो, अरे सब करो, लेकिन अपनी बुद्धि, अपने विवेक और भगवान की मत के आधार पर करो। भगवान क्या कह रहा है, परमात्मा मुझसे क्या कह रहा है, मैं किस चीज के पीछे पड़ा हुआ हूं और भगवान किस चीज के पीछे मुझे पढ़ाना चाहता है, वो चीज मायने रखती है। भगवान ने मुझे क्या कहा है और भगवान के लिए मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं उसके पद चिन्हों पर चल रहा हूं? क्या परमात्मा ने जो श्रीमत दी उसके आधार पर चल रहा हूं? क्या परमात्मा ने जो मुझे शिक्षा दी उसके आधार पर चल रहा हूं? नहीं, मैं अपने मन मत के आधार पर चल रहा हूं। और जो व्यक्ति मन मत के आधार पर चलता है वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। वह जीवन में हमेशा ही दुख तकलीफ का सामना करता रहता है। उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं आ सकती। और जिस व्यक्ति के चेहरे पर कभी खुशी नहीं आ सकती, वह जीवन में कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। हमेशा चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, और मुरझाया हुआ चेहरा हमेशा ही दुख कलेश का कारण बनता है। क्योंकि घर में हम जाओगे, आपका परिवार है, घर में 2 बच्चे हैं, आपकी पत्नी है। अब आप दिन भर में अपने दिनचर्या में आपने बहुत सारे काम किए और शाम को शाम होते ही आप घर चले गए, लेकिन आपका चेहरा कैसा है? मुरझाया हुआ, टेंशन से भरा हुआ। अब उस चेहरे पर क्या आपकी पत्नी खुश होगी? क्या आपके बच्चे खुश होंगे? कैसा रहेगा आपका घर का माहौल? तो माहौल हमें बनाना आना चाहिए, हमें खुश रखना आना चाहिए। अगर मैं खुशी के साथ घर की दहलीज के अंदर एंट्री करूंगा तो मैं खुश होऊंगा, और खुशी के साथ एंट्री नहीं करूंगा तो पूरा घर दुखी हो जाएगा। इसलिए हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू वेरी मच।